साथी, मेरा नाम शर्मा है। मैं इसी काजलपुर का रहने वाला हूँ बाबू जी। क्या बताऊँ दोस्तों, बड़ी तो बड़ी कहानी है। मालिक को मंजूर यही था तो मैं बता रहा हूँ आप सबसे। माँ बाप इस दुनिया से चले गए, बदनसीब। वो बड़े नसीब वाले होते हैं जिनके माँ बाप इस दुनिया में जिंदा हैं। और सभी से कहूँगा कि जिनके माँ बाप हैं अपने माँ बाप की इज्जत करो। लेकिन जाते जाते एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़कर गए हमारे सर पर। 5 साल की मासूम बहन। हालांकि आज वो बड़ी हो गई, मैंने उसकी शादी भी कर दिया। कजरी नाम है उसका। अपने ससुराल में है नैनागढ़ में, बहुत अच्छी शादी किया है मैंने। लेकिन साथी अफसोस की बात यह है कि उसी की शादी में मैंने 50,000 रुपये कर दिया। सेठ रंजीत ओबराय से 50,000 रकम बड़ी होती है, हम गरीब आदमी के लिए ब्याज देना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन किसी तरीके से देता हूँ बाबूजी। कभी कभी तो ऐसा होता है घर में चूल्हा नहीं जल पाता है। इस 2 महीने से तबीयत गड़बड़ चल रही, इस वजह से ब्याज भी नहीं पहुँचाया। हमारी धर्मपत्नी है जिसका नाम गौरी है, गाँव में किसी काम से गई है। आएगी तो उससे कुछ जरूरी बातें करूँगा, बैठ कर इंतजार कर लेता हूँ। भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरे पति जी के आंखों में आंसू भरा है, उनका चेहरा उदास है। कौन सी बात हो सकती है? गौरी, हाँ स्वामी। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ कि गौरी आएगी तो मैं उससे कुछ बातें जरूर करूंगा। आ गई है? हाँ स्वामी, मैं तो आ गई। कहिए। कहना बस यही पूछना चाहता था, कहाँ गई थी तुम? गाँव में गई थी स्वामी। कुछ काम था? जरूर काम था, लेकिन इसके पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम भी कुछ कहना चाहती? हाँ हाँ, मैं कुछ देख रही इसलिए कह रही थी स्वामी। ठीक है, अब लोग शांति बनाए, हमारी पत्नी की बातें सुने। कहो क्या कहना चाहती है लोग? बताओ अरे मेरे स्वामी, हाँ, ये आंसू क्यों बहाते हो? चेहरा उतरा है, ऐसा क्यों? बताता हूँ तुम्हें गौरी, हो बताता हूँ
तुम्हें गौरी ये आंसू क्यों बहाता हूँ। बताता हूँ तुम्हें गौरी ये आंसू क्यों बहाता हूँ, और लिखा किस्मत में जो मेरे वही बातें सुनाता हूँ। नहीं है घर में एक दाना, गुजारा कैसे हो प्यारी। नहीं है घर में एक दाना, गुजारा कैसे हो प्यारी। बहना के शादी का हमें कर्जा सताता है। गौरी, हाँ स्वामी। रातों दिन इसी चिंता में डूबा रहता हूँ, कब सेठ रंजीत ओबराय का कर्ज अदा होगा, कब हमारे दिन वापस आएंगे। गौरी, आएंगे स्वामी। दूसरी बात है, मैं तुम्हारा इंतजार इस वजह से कर रहा था कि अपनी मन की कुछ बातें तुमसे बताऊंगा। मन की बातें? आज 3 दिनों से गौरी मुझे नींद नहीं आती। ये क्या कह रहे हो आप? आपको हाँ। नींद नहीं आती है, लेकिन किस लिए नहीं आ रही है? बार बार कोशिश करता हूँ कि सो जाऊं, जब भी आंखें बंद करता हूँ तो बहन कजरी का चेहरा सामने आता है। क्या कह रहे हो? ऐसा लगता है कि कजरी जैसी किसी मुसीबत में है। ऐसा मत सोचिए स्वामी। जब से बहन ससुराल गई है, ऐसा लगता है कि जैसे घर की लक्ष्मी चली गई। एक पैसा घर में नहीं आता है, कभी कभी खाने को नहीं होता, तुम भी भूखी सो जाती हो। गौरी, यह बात अंदर ही अंदर मुझे मार डाल रही है। हमारी पत्नी भूखी सोती है, कैसे बताऊं और किससे बताऊं। कजरी का बार बार याद आना। क्या सोचती होगी कजरी की जब से भाई ने शादी किया। आज तक मेरे दरवाजे भैया भाभी नहीं आए मेरी खबर लेने। जी चाहता कि उसे एक बार देखूं, लेकिन आज हमारे हालात अच्छे नहीं है। गौरी, आज मेरे पास पैसे होते तो बहन के ससुराल जाता और उसे विदा करके ले आता घर। अपनी बहन को 2-4 दिन अपने पास रखता। न जाने किस हाल में हमारी कजरी होगी। बड़ी याद आ रही है उसकी। गौरी, क्या करें हम? स्वामी, हाँ, याद तो मुझे भी बहुत आती है। क्या करें? क्योंकि जब से गुड़िया ये घर छोड़कर गई है तब से आंखें तरस रही है उसे देख। सही कहती हो तुम। याद करो स्वामी, हाँ जब हम इस घर में आई थी हाँ तो कजरी का बहुत बचपना था। हाँ, लगभग 6-7 साल की थी वो। आज स्वामी,
इन बीच में भगवान ने मुझे कोई औलाद नहीं दिया। नहीं दिया। मुझे इसका कोई गम भी नहीं हुआ स्वामी, क्योंकि औलाद के रूप में तो हमारी कजरी थी, बेटी जैसी है। हाँ स्वामी, एक ही गुड़िया है हमारी पास और वो आंखों से दूर है। हाँ। ये आंखें तरस रही है स्वामी, आप जाइए उसे लाइए। कैसे एक जाऊं? बार बुला लाइए, फिर उसके बाद रहेगी, न ज्यादा दिन नहीं रहेगी थी, एक ही हफ्ता के लिए। ससुराल जाने का मतलब ये होता है गौरी, मैं उसका भाई हूँ, भले गरीब हूँ लेकिन उसके ससुराल वाली इस बात को नहीं समझेंगे। कुछ तो पैसे होने चाहिए मेरे पास। ये तो बात आप, घर में तो खाने के लिए नहीं है कुछ, कैसे करूं? बताओ। अगर मैं एक बात कहूँ, आप मेरी बात मानो तो। कभी काटा हूँ तुम्हारी बात को? सुनिए। बोलो, कुछ कहो। बेची दो स्वामी कहे ना, ये पूरा मेरा, फिर आधा सारा करूँ जा, हो जाएगा। सौ उससे जाऊं बलना, ये खाली है पिया, सौ से जाऊं बलना, ये खाली है पिया, फिर आता ये मेरा मंगलसूत्र लो स्वामी, आप इसे लेकर सेठ के यहाँ चले जाइए। अच्छा। इसे बेच डालिए और उनके ब्याज का पैसा भी कटवा देना। जो पैसा बचेगा उससे वो पैसे लेकर घर आना, वही पैसा लेकर अपनी बहन के यहाँ चले जाना स्वामी। अच्छा, जाओ। इस गहने को बेच दूं मैं? हाँ स्वामी। मेरी बात सुनो। क्या? किस तरह से, किस तरह से, क्या? किस तरह से ये गौरी इसे बेच दूं? प्यार की बस बची एक निशानी मेरी, मैं कमा करके कर जा आधा सब करूं, मैं कमा करके कर जा आधा सब करूं, मेरा अधिकार क्या है बताता सही, मैं कमा करके कर जा। नहीं गौरी, जिस तरीके से इस मंगल को सूत्र को पहनी हो उतारी, उसी तरीके से अपने गले में डालो इसे। मैं इसे नहीं बेच सकता, ये तुम्हारे सुहाग की निशानी है। बड़े प्यार से मैंने इसे बनवाया है तुम्हारे लिए। नहीं, मैं इसे नहीं बेच सकता हूं। और दोबारा ऐसी बातें मत करना। जैसी हमारी जिंदगी कट रही है हम काट लेंगे, गुजारा कर लेंगे। सब कुछ तो खत्म हो गया। पुरानी साड़ियों और इस मंगल सूत्र के सिवा तुम्हारे पास क्या है बताओ? स्वामी। हाँ। अरे आप इस मंगलसूत्र को देख रहे हो? हाँ भाई, ये तो गहना है स्वामी। सुहाग तो आप हमारे हैं और आप अच्छे भले रहेंगे, कमाएंगे, धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करके हम फिर बनवा लेंगे। रही बात स्वामी हमारी कजरी का, हाँ,
कजरी अब हमारी कजरी बड़े घर में है, उसके रहने का और खाने पीने का रवैया कुछ तो बदल गया होगा। हाँ हाँ। और अपने घर में एक टाइम का राशन भी नहीं है स्वामी। हाँ इन हालात में हमारी गुड़िया आएगी हाँ। तो हम उसे क्या खिलाएंगे? ये गहने से कुछ तो राशन खरीद लेंगे स्वामी। तुम्हारे कहने का मतलब तुम भी उसे देखना चाहती हो? हाँ नाथ। कि मंगलसूत्र बेचकर बहन को ले आओ वापस, उसे देखना चाहती हो? बड़े घर में अच्छा खाना खाती होगी, अच्छे कपड़े पहनती होगी। मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ। एक तरफ तुम्हारे सुहाग की निशानी है, दूसरी तरफ तुम्हारी बेटी है वो। ठीक है, हम जाएंगे उसके ससुराल, लेकिन इस गहने को मैं नहीं बेचूंगा। इस गहने को ले जाओ, तुम बेच दो। मैं? हाँ। मैं कहाँ जाऊँ? अपने ही गांव के सेठ रंजीत ओबराय हैं, उनसे बेच देना और मैं बहन के ससुराल जाने की तैयारी कर लेता हूँ। क्या ख्याल है तुम्हारा? स्वामी हाँ। जब आपका इजाजत है तो मैं आप ये मंगलसूत्र लेकर सेठ के यहाँ चली जाऊंगी। ठीक है। लेकिन स्वामी बोलो। आप गुड़िया के घर जा रहे हो? हाँ। खाली हाथ मत जाना स्वामी। नहीं नहीं। उनकी सास है। हाँ। सास के लिए एक अच्छी सी साड़ी ले लेना। जरूर ले लूंगा। और अपनी गुड़िया तो मीठा का बहुत शौक रखती थी। ठीक है। हमारे गुड़िया के लिए थोड़ा मीठा भी ले लेना स्वामी। मैं जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना नाथ। ठीक है, मैं अपना ख्याल तो रखूंगा, लेकिन तुम भी अपना ख्याल रखा करो, क्योंकि तुम्हारे सिवा इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है गौरी। स्वामी। हाँ। आपके सिवा हमारे दुनिया में, इस दुनिया में हमारा कौन है स्वामी? ठीक है, तो हम बहन को विवाह कराते हैं, साथ में बैठकर तीनों आदमी खाना खाएंगे। गुड़िया का मनपसंद का खाना मैं बना के रखूंगी। बड़ी अच्छी बात है। और आप जल्दी लिवा के उसे। अरे बहुत जल्द आऊंगा भाई। और आप थोड़ा सा समय ले लेना कि कुछ दिन हमारी। ठीक है ठीक है, मैं बात करूंगा, बात करूंगा, मैं बात करूंगा। ठीक, जाओ तुम जाओ। ठीक है नाथ, में जा रहे हैं। मालिक करे सबको वैसे अपनी नसीब हो। हमारी बहन को ननद नहीं बेटी मानती हैं। इन दोनों की जब भी मैं बातें सुनता था तो ऐसा लगता था कि ननद भौजाई नहीं बल्कि माँ बेटी बातें कर रही हैं। मंगलसूत्र बेच दूंगी, लेकिन बेटी को ले आओ, अच्छा खाना खिलाऊंगी उसे। चल रहा हूँ साथियों, अब मैं नैनागढ़ जाने की तैयारी करता हूँ अपने बहन के ससुराल। अभी आप लोगों से मुलाकात करूंगा।